एपिसोड 6 आपकी मर्जी। एपिसोड की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के क्रिकेट फाइनल के दिन, जिस दिन यूसुफ किस्मत से टिप्स लेकर अपने दोस्तों को, जो कि बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें टिप्स देता था और वो लोग बेट करते थे। फिर किस्मत का फोन आता है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी और सब लोग न्यूजीलैंड पर पैसा लगा देते हैं, लेकिन जीत जाती है इंग्लैंड और सब पैसे हार जाते हैं। हमारे धंधे में जनता को चूतिया बनाया जाता है, एक दूसरे को नहीं। आपने तो हमारे कपड़े उतार दिए। यूसुफ किस्मत को फोन करता है और बहुत गाली देता है कि उसके वरदान ने तो सारा धंधा ही बंद करा दिया। फिर किस्मत कॉन्फ्रेंस में यूसुफ भाई को रखकर वसंत यानी वरदान को फोन करता है और उससे बात करता है और यूसुफ सब सुन लेता है और ये भी जान जाता है कि वसंत ही ने सारे पैसे इंग्लैंड पे लगा के खुद सब पैसे जीत लिए थे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, जहाँ रेशमा सब बच्चों को बोलती है कि वो लोग सब कोकेन को बैग में भर ले और जाकर बस में बैठ जाए। लड़की लोग मना करती है। तभी यूसुफ गोली चलाता है और एक गोली पिलर पर जाकर लगती है और उसका एक टुकड़ा उड़कर उनमें से एक लड़की के सर पर लग जाता है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। फिर सब लड़की कोकेन को अपने बैग में भरने लगते हैं। फिर वसंत साजिया को फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए कहता है और फिर साजिया चुपके से फायर ब्रिगेड को लोकेशन भेज देती है। फिर वसंत यूसुफ को बोलता है कि पुलिस आने वाली है और उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, पर यूसुफ उसको और उसके सभी दोस्तों को बंद कर देता है। और फिर वसंत उन सबको बताता है, मेरे को तो ताज़ा खबर आई थी। हाँ भाई, एक बड़ा काम है। तू और वसीम हॉस्पिटल के कपड़े और एक एम्बुलेंस का जुगाड़ करना। मधु अपने वर्कशॉप पे बेहोश हो जाएगी अचानक और तुम लोग उसको उधर से पिकअप करोगे। सॉरी बीबी बहुत लो है, लगता है नया वाला वेरिएंट हुआ है। सॉरी, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, कोई नहीं आ सकता। वहाँ से निकल के तुम लोग आइस फैक्ट्री पहुँचना। मैंने सेटिंग कर ली है उधर, कोई गार्ड नहीं होगा। फिर वो लोग आइस फैक्ट्री से सब कोकेन निकाल लेते हैं और उसे एम्बुलेंस में लोड कर लेते हैं और कुछ पैकेट वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि खबर का सच होना भी तो जरूरी है। और वसंत के कहने के अनुसार वो लोग कोकेन को इस खंडर बिल्डिंग के दूसरे माले में छुपा देते हैं और दूसरी खबर ये थी कि ये बिल्डिंग गिरने वाला है। फिर पीटर के पास एक आर्मी नाइफ था और उसे वो लोग अपने हाथ की रस्सी काटते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूसुफ को। हाँ है मेरा प्रमोशन। ऊपर 10 किलो कोकेन और तुम्हारे पुराने दोस्त वसिया के साथ हिफाजत से एक कमरे में रखा हुआ है। दूसरी तरफ वसंत और सभी लोग आजाद हो जाते हैं और फिर सबको मारने लगते हैं। रेशमा को सब लड़की लोग कहते हैं कि जिसको सर पर चोट लगी थी और उसको बहुत खून बह गया है। फिर सब लड़की लोग मिल जाते हैं और रेशमा को सीट में बांध देती है। यूसुफ भाई अपने आदमी और पुलिस वाले के साथ वहां पहुंचते हैं। फिर उन लोग में घमासान युद्ध होता है, साथ ही सब लड़की वहां से भाग रही होती है साजिया और मधु के साथ, लेकिन तभी मधु को गोली लग जाती है। फिर उन लोग को बचाने के लिए वसंत एक गैस सिलेंडर पर गोली चलाता है और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाती है और सभी लड़कियां नीचे उतरने लगती है फायर ब्रिगेड की मदद से, लेकिन मधु नहीं जाती है क्योंकि उसको वसंत की फिक्र थी, लेकिन उसे यूसुफ पकड़ लेता है। लेकिन फिर वसंत दिमाग चलाता है और यूसुफ को अपने कब्जे में ले लेता। फिर वसंत उन सब को जाने के लिए कह देता है। फिर वसंत और यूसुफ में फाइट होती है। कर्म की राह पे ना बन जाना माया कभो। फिर वसंत से बंदूक और चाकू देकर कहता है, आपकी मर्जी। फिर बिल्डिंग गिर जाती है और सबको लगता है वसंत मर गया। तभी वसंत गिरे हुए मलबे को हटाते हुए बाहर निकलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्वाति अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ न्यूज देखती है। कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लाडली फाउंडेशन के बच्चों को लेकर इस बिल्डिंग में आने वाली, तो हमने इंटरसेप्ट किया, लेकिन इस बिल्डिंग में दुर्घटना हो गई, उसके सारे आदमी मारे गए। लेकिन हमने सारी बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया है और रेशमा को जिंदा पकड़ लिया और इसी के साथ हमने बरामद की है कोकेन से भरी हुई बस। सीन शिफ्ट होता है वसंत के घर पर, जहां वसंत वही बकरे को लाता है जिसे उसने कचरे के ढेर से लाया था। फिर वो बताता है कि उसे खबर आई थी कि देवनार डंपिंग ग्राउंड की बकरी के पेट में करोड़ों के बिटकॉइन वाला मेमोरी कार्ड मिला और इसलिए वो उस बकरी को ले आया। फिर बकरी पोटी करती थी और फिर वसंत सबको मसल देता था और उसमें से एक से बिटकॉइन वाला मेमोरी कार्ड मिल जाता है। वसंत स्वाति को फोन करता है और कहता है कि वो अब उसके रास्ते में नहीं आएगा और स्वाति को भी अब उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद, जहाँ हम देखते हैं कि वसंत ने एक नया फ्लैट लिया है और उसके घर में फंक्शन हो रहा होता है।
वसंत फंक्शन खत्म हो जाने के बाद कार से जाता है और अपने फोन जिसमें ताज़ा खबर की न्यूज आया करती थी उसे फेंक देता है और निश्चिंत होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके फोन में एक कॉल आता है ताज़ा खबर के नाम से। And with this, the season 2 of Taza Khabar ends.